लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। रोहित गोदारा गैंग का इनामी बदमाश मिंटू मोडासिया गिरफ्तार। रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े आरोपी पर 25,000 का इनाम था। राजस्थान और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण गैंग से जुड़े 25,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश बिंदु उर्फ मिंटू मोडासिया को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को 25 अगस्त को हिसार से डिटेन कर गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस अब आरोपी से वारदात और गैंग के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार 14 मई को रेलवे घुमचक्कर के पास रहने वाले व्यवसायी सुनील प्रजापति के घर 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे। आरोप है कि बदमाशों ने वीरेंद्र चारण और रोहित गोदारा के नाम से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पुलिस के सामने आया कि हरियाणा के बहल निवासी बिंदु उर्फ मिंटू पुत्र करण सिंह जाट ने वारदात को अंजाम देने वाले शूटर हरदीप सिंह और रोहित को हथियार उपलब्ध करवाए थे। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान आरोपी मकोका के तहत मेडिकल आधार पर पैरोल पर बाहर चल रहा था। पुलिस ने उसे हिसार से पकड़ा और रतनगढ़ लाकर पूछताछ शुरू की। थाना अधिकारी एवं सीआई संदीप कुमार के अनुसार आरोपी के खिलाफ मकोका सहित विभिन्न राज्यों में हत्या के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ कुल 33 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले में विदेश में बैठे गैंग के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचने के लिए स्थानीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जांच में ऐसे स्थानीय गुर्गों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है जो व्यापारियों के मोबाइल नंबर और पते गैंग तक पहुंचाते थे। पुलिस ने ऐसे लोगों के अलावा 4-5 अन्य संदिग्धों को भी जांच के दायरे में लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान हथियार सप्लाई, गैंग नेटवर्क और वारदात से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। मामले में पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। रतनगढ़ से सुभाष प्रजापति की रिपोर्ट। महीने के अंदर यहाँ पर रतनगढ़ के अंदर एक फायरिंग की घटना हुई थी। व्यवसायी हैं राजेंद्र बबेरवाल, 2 लड़कों ने धमकी देकर उनको अपने आप को रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण का गुर्गा बनाकर उनके घर पे उनको जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसमें वो बाल बच गए थे। तो उसके संबंध में जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसका अनुसंधान किया गया। पूर्व में यहाँ पर स्थापित एसएचओ के द्वारा उस प्रकरण के अंदर अलग अलग तरीके से सहयोग करने वाले, वारदात को अंजाम देने के लिए, कोई भी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके अंदर एक महत्वपूर्ण नाम आ रहा था मिंटू मोडासिया। पूरा नाम बिंटू उर्फ मिंटू, पिताजी का नाम करण सिंह और रहने वाला है वो बहल थाना इलाका हरियाणा में। गांव है सोरडा जदीद, जिसको शॉर्ट नेम में उस गांव को मोडासिया भी कहते हैं, तो जिससे इसका नाम मिंटू मोडासिया है, जो वर्तमान में पैरोल पर मकोका की पैरोल पर मेडिकल बेसिस पे बाहर चल रहा था। और उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया था कि उसने जो वारदात को अंजाम देने के लिए जो हथियार थे, उन हथियारों की सप्लाई जो मुख्य मुलजिम फायरिंग करने वाले थे हरदीप सिंह और रोहित, उनको हथियार दिए थे। इस संबंध में 25 अगस्त को मिंटू को स्थानीय सीआईए भिवानी के सहयोग से और चूरू पुलिस में रतनगढ़, राजगढ़ और सिद्धमुख की टीमों के सहयोग से इसको दस्तयाब किया गया था। बाद अनुसंधान इसको 25 तारीख को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके और इसकी पुलिस अभिरक्षा प्राप्त की गई थी। आज पुनः कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। पुनः पुलिस अभिरक्षा प्राप्त करके इसमें आगे अनुसंधान किया जाए। डेलीगेट के रूप में कार्य करते हैं। पहले भी इनके आपस में संपर्क रहा है। एक दूसरे को वारदात के लिए आदमी उपलब्ध करवाना, हथियार उपलब्ध करवाना, ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मिंटू के विरुद्ध अलग अलग थानों में, अलग अलग राज्यों में करीबन 32-33 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 7 या 8 मुकदमे हत्या के हैं। और वर्तमान मुकदमे के संदर्भ में मिंटू पर पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इस फायरिंग प्रकरण अनुसंधानाधीन है। इसके अंदर और भी मुलजिम हैं, तो उनके संबंध में भी अभी तक अनुसंधान जारी है।
यहाँ पर इस संबंध में एक प्रकरण और भी दर्ज है पन्नालाल जी की तरफ से। उनको भी इस संबंध में धमकी मिली थी, लेकिन हमें इस संबंध में पूरा सहयोग भी पब्लिक के द्वारा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि काफ़ी व्यवसायी ऐसे भी हैं जिनको धमकी मिलती है लेकिन वो इस चीज़ में एक्सपोज होना नहीं चाहते। वो चीज़ें क्लोज ही रहती हैं, डिस्क्लोज नहीं हो पाती कि किस किस को धमकी मिली है। मुख्यतः तो ये दो ही सामने हैं। इसके अलावा मालूमात किया जा रहा है जो इन लोगों के यहाँ पर स्लीपर सेल है, कोई ना कोई स्थानीय निवासी हैं जो इनको इस संबंध में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, और ये अनुसंधान में आगे से आगे कड़ी जोड़ते हुए इसके संबंध में भी तय तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो अभी कम से कम 4-5 मुलजिमान के खिलाफ अनुसंधान 173 में पेंडिंग है। उनके संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। उनके संबंध में भी साक्ष्य मिलेंगे, उनकी भूमिका को गहराई से तस्दीक किया जाएगा। वो मुलजिम पाए जाते हैं तो बिल्कुल उनकी भी इस संबंध में गिरफ्तारी। इस संबंध में मैं जनता से अपील करता हूं कि इस संबंध में अगर आपको किसी भी गैंगस्टर के द्वारा इस तरह की कोई जान से मारने की या फिरौती मांगने की धमकी मिलती है तो कृपया करके उस संबंध में आप चुप नहीं रहें, आप पुलिस को अवगत कराएं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।